अब देखिए गुड्डा, मम्मी भैया पिंटू जी एक लड़की, एक कजला बाड़ी जंगला में तेतर चैनल चला रही है कजला बाड़ी। ये लो भाईजान, आ गया आपका गाँव। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाईजान, वालेकुम सलाम। मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार बेटे, कैसे हो? ठीक अरे है, बिट्टू बस बेटा, एक बात बताओ, आजकल ये ट्यूशन में इतने बच्चे कम क्यों आ रहे हैं यार? देखो, बच्चे तो यहाँ बिजी है। बच्चे कहाँ से आएंगे यार? टिकटॉक में बिजी है। ना तो ये लोग खुद कुछ करते, ना किसी और करने देंगे। नेट हल्ले कहीं के। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? अब की बार चेहरा थोड़ा मायूस सा लग रहा है, आपको परेशान हो, कोई दुविधा में हो भैया? दुविधा नहीं यार, क्या चल रहा है? कुछ नहीं साहब, हमारा टाइम पास हो रहा है। बस दुनिया हमसे गाली दे रही है आजकल टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक बना बाड़ियों के चाइना को टिकटॉक जैसे गाली दे रही है, हमारा खूब टाइम पास हो रहा है साहब। हमने देख लो 40-50 लोग बैठ रहे, खूब टाइम पास हो रहा है हमारा। समझनी पड़ेगी ये बात अब तुमको। बदलाव ज़रूरी है यार, जरूरी है। कैसे साहब, बताओ हमको थोड़ा। चलो आज तुमको समझा ही देता हूँ इस बात के बारे में। आओ मेरे साथ। हाँ तो भाई साहब, ऐसा हमन को लगता रही हो यहाँ पे देख रही एक बात मतलब हमारे मन में आ रही है कि कछुन कछु मतलब ज्ञान की बात खेलोगे तो करो ला स्टार्ट। हमारे तो मतलब भारत में सुनने की आदत है, ज्ञान सुन लेंगे साहब, हर कोई यहाँ ज्ञान दे जाए। अब अमल कोई करे नहीं बातन पे, अब हम जैसे कोई करना पड़े साहब। लो बताओ लो क्या ज्ञान दे साहब, लो बोलो साहब। सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? नाम तो नहीं सुने पर साहब चर्चा में कछु चाइना फाइना के बारे में खेतो रहे आजकल ही सुने हो हमने साहब थोड़ा बहुत। मैटर ऐसा है, हाँ। बाइकआउट मेड इन चाइना विद बुलेट पावर। एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो उसने अकेले ने शुरू किया। तुम्हें पता है पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ 5 से 10% लोग उन्हें जानते होंगे। 5 से 10% का मतलब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो काम इतना बड़ा कर रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा आगे है। समझ रहे हो कुछ? अरे एक बात पूछनी है, बुरा नहीं मानो तो आप। मतलब बताओ। जब टिकटॉक पे ठुमका वुमका लगा रहे हो अभी थोड़ी देर पहले, तो तुम थोड़ा मतलब गुस्सा सी में देख रहे। मतलब टिकटॉक से कोई आपत्ति है क्या? मोकू तो लगे नहीं कोई आपत्ति होगी। अभी देखो साहब, नेता लोग, अभिनेता लोग, हीरो हीरोइन, बढ़िया सरकार के बढ़िया बढ़िया आदमी, सारी दुनिया टिकटॉक बना रही है। कुछ ज़्यादा दिक्कत है क्या साहब टिकटॉक से? देखो यार, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश ने एक छूट दे रखी है लोगों को, कोई जिसकी जो इच्छा है वो काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टिकटॉक जरिया है चाइना का। वो कभी भी चाहे हमारे देश पे इतना बड़ा साइबर अटैक कर सकता है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने टिकटॉक डाउनलोड करते टाइम उनको अपनी सारी परमिशंस दे रखी है। भैया वो अपने स्टोरेज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो नेता उसका प्रयोग कर रहा है, जो हीरोइन उसका प्रयोग कर रही है, जो हीरो उसका प्रयोग कर रहा है, जितने भी अभिनेता है जो टिकटॉक चला रहे हैं, वो सब ने पैसे लिए अकाउंट बनाने के। वहाँ पर उन्होंने पैसे के लिए किया है। अब उनको पता है कि देश का सवाल है, तो मुझे पता है हर एक डिलीट करेगा, हर एक डिलीट करेगा। आप ये मत सोचिए। दूसरी बात, ये देश सिर्फ उनका नहीं है, उनके चलाने से ये देश नहीं चलेगा। ये देश हमारा है, हमको सुधार करना है ताकि कल को हमारे देश में सुधार हो सके। सरकार का देश नहीं है, सरकार को हमने बनाया है, तो हम ही तो देश को बनाएंगे ना। इसलिए शुरुआत खुद से करनी है। टिकटॉक को डिलीट करो। टिकटॉक से हज़ारों जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है उन सबको डिलीट करो, और ये शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। समझ रहे हो? बहुत ज़रूरी है इसका बैन। समझ तो ये वैसे साहब हो जाएगा काम, जैसे आपने भारत में साहब लगे नहीं मोकू हो जाएगा साहब? बिल्कुल होगा, काम ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि
जब 5% लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, आंदोलन में शुरुआत में हर कोई नहीं जुड़ पाता, वक्त लगता है लोगों को समझने में। आज मैं समझाऊं, कल को हो सकता है आप लोग समझ जाएं, आप लोग 10 को और समझाएंगे। अरे मुझे पता है हमारा देश बहुत जल्दी इस बात को समझेगा। हालांकि वो कहते हैं ना कि चोट लगती है तभी आदमी समझ पाता है, लेकिन कुछ बातें होती है तो इंसान समझेगा। हालांकि वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन समझेगा। आप सुन बहुत ज्ञान दे रहा नहीं। अब हम पूछेंगे सवाल। देखो पूछो साहब, हमको बस एक बात पूछनी है। एक सवाल हमारे मन में थोड़ा सा आया साहब, हम पूछो चाह रहे। जैसे साहब आप कह रहे हो कि चाइना के माल को बहिष्कार करो, सामान बिक्री बंद करो, तो यहाँ के कम से कम लाखों लोग साहब माल बेच रहे, उनको मतलब उनके सामान बेच रहे, प्रचार कर रहे, उनको प्रसार कर रहे, रोजगार से लगे हुए साहब, इनका क्या होगा साहब? जरा यह बात हम बता भैया। भूखे मर जाएंगे बेचारे, रोड पे आ जाएंगे। या खोल के बता अच्छी तरह से, हमारे समझ में आवत तसल्ली आओ हमको। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मुझे पता है कि आपके अंदर चुल तो मच रही है खैर जानने की कि हमें चाइना क्यों बैन करना चाहिए। तो सुनो, माना कि तुम्हारी बात सही है कि अगर हम उस चीज़ का बहिष्कार करेंगे तो हमारे यहाँ के जो आज बिजनेस कर रहे हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि चाइना के सामान की वजह से हमारा कितना बिजनेस खराब हुआ है। हमारा बिजनेस धीरे धीरे उभरेगा पहले की तरह, और पहले की तरह लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। चाइना का बहिष्कार मुझे पता है कि आज हमारे लिए कैंसर की बीमारी की तरह है, तो इसके इलाज में थोड़ा दर्द तो होगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन इसका इलाज होगा, पक्का होगा। ये पक्की बात मान लो आप। इसलिए बहिष्कार तो ज़रूरी है। आज नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह चंगुल में फंस जाएंगे और एक गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। पूछ देख भाई, बहुत ज्ञानी बनना है भैया। एक बात बताओ, मतलब चलो ठीक है हम तो बंद कर देंगे ऐसा सामान, लेकिन एक बात बताओ, नहीं है वो आप 56 इंच वालों, 56 इंच वालों आप सरकार हमारे मोदी जी, एक बात बताओ, सरकार जब सामान नहीं लाएगी भाई देश में तो हम काय को लेंगे भाई? हैं हम खूब बंद कर देंगे भैया। सरकार को तो कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए भाई, एकदम सही उठाना चाहिए ना भाई। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अब भैया इस बात पे बोलो भैया, सरकार को काम है जी। सवाल बहुत सही है आप लोगों को, मान रहा हूँ, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम होती है? आप लोग ना सरकार का विरोध करते करते कब इस देश का विरोध कर जाते हो पता ही नहीं चला। मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए। कल क्या था कि मैं फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को देख रहा था, ट्विटर पे भी कुछ लोगों ने ट्रेंडिंग में डाल रखा था, लोग शहीद हुए, उस चीज़ का फ़ायदा सा उठा रहे लोग। शर्म की वाली बात लिखा है उन्होंने ट्विटर पे, कल ट्रेंडिंग में भी थी ये बात। उन्होंने लिखा है क्या चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक करना अलाउड नहीं है। अरे ये बोलकर वो हमारे देश की सरकार को नहीं, हमारे देश की आर्मी को कमज़ोर घोषित कर रहे हैं। टाइम्स के अखबार ने तो ये तक लिखा है कि चाइना ने हमारे देश के सिपाहियों को घर में घुस के मार गए। अरे सोचो कितना बड़ा हौसला कम होगा हमारे सिपाहियों का, कितनी बड़ी बात है ये। एक तरह से वो लोग दिखाते हैं कि हमारे देश की सीमा तो कमज़ोर है, कोई भी लोग आके हमारे देश की सीमा में घुस जाएगा और हमारे सैनिकों को मार जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हमारे देश की सेना इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आज पूरे विश्व में इंडियन आर्मी का जितना खौफ है उतना किसी देश की आर्मी का खौफ नहीं है। समझ रहे हो? पूरे वर्ल्ड में आज हमारी इंडियन आर्मी को सैल्यूट ठोकते हैं लोग, सलामी देते हैं उन्हें, उनके जज्बे को, उनके हौसले को। और हमारे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो एसी वाले रूम में बैठकर लोगों को भड़काए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। सरकार का विरोध करो, सरकार से सवाल उठाओ, लेकिन उस सवाल में तुम्हारा दर्द होना चाहिए, तुम्हारा गुस्सा होना चाहिए, ना कि उसमें शरारत, तुम्हारी मक्कारी कि तुम सवाल को कहाँ से लेकर सवाल तो उठा रहे हो। सवाल करो सरकार से कि आखिर चाइना के लोग घुसकर चोरी छुपे अंदर तक कैसे पहुँचे, हमारे देश के शहीद हुए लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। उनकी शहीदी पे गुस्सा करो, लेकिन मक्कारी मत दिखाओ यार। आपको पता है हमारे देश में क्या होता है? मानने के लिए कोई नेता कोई भी चीज़ डालता है तो उसके पीछे जो उसके भोले वाले सपोर्टर जिन्हें उस बात का मतलब तक पता नहीं है, वो उस चीज़ को तुरंत कॉपी पेस्ट करके अपने सोशल मीडिया पर डालते, जो कि बहुत बुरी बात है। अरे आज टाइम है बाइकआउट मेड इन चाइना विद बुलेट पावर, ये आंदोलन हमको अपनाना चाहिए और हमें आज ही प्रण लेना चाहिए कि इस आंदोलन को हम मारो से नहीं, हम सरकार से उम्मीद क्यों करें भाई? पहले खुद से उम्मीद करो। सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा, तभी तो देश में बदलाव आएगा। अरे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार को हमने बनाया, सरकार को हमने थोड़ी, सरकार ने हमें थोड़ी बनाया है। सरकार को कल बदल जाएगी, देश तो हमारा है, शुरुआत तो हमको खुद से करनी है। सरकार पे सवाल मत उठाओ यार, अपने आप को बदल दो बस, लोग ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, सरकार ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्या समझे साहब? कुछ ना कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ हमको,
मतलब बदला तो लेना पड़ेगा, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा चाइना से, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे हम चुपचाप घर में घुस के। ये तो भाई डरपोकी वाली बात हुई, डर गए इसका मतलब हम। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, ज़रूर लेंगे, हमारे देश के शहीदों का बदला लेंगे। लेकिन एक बात ज़रा सी छोटी सी समझो यार, गली में जब भी कोई बच्चे झगड़ा करते हैं तो बच्चा रूठ के अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। माँ उससे पहले मैटर पूछते बेटा हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, क्यों कृष्णा हुआ था नहीं हुआ। तो भाई उसकी माँ उस बच्चे को लेके अगले बच्चे के पास जाती है, उसके घर जाती है, उसके पेरेंट्स शिकायत करती है कि भाई ये बात हुई थी। अब यार इंडिया चाइना का जो झगड़ा, अरे लोग अपने घर के बंटवारे को ज़िंदगी भर नहीं संभाल पाते, वो पिछले 50 सालों से चला रहा है। ये इंडिया चीन का मैटर क्या संभालेंगे बताओ। अरे वक्त लगता है छोटे बड़े सवालों में यार। इंडियन आर्मी को हमारे देश ने खुली छूट दे रखी है, सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि वो कभी भी कार्रवाई कर सकती है। तो इतना तो भरोसा होना चाहिए ना हमारे देश की आर्मी पर, थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा। अरे जवाब देंगे लेकिन वक्त आने पर मेरे भाई। देखो भाई साहब, आपकी बात मतलब हमारे समझ में तो आ गई, मतलब आदि का पूरी सी समझ में आ गई। मतलब एक बात आ गई समझ में। हाँ तो भैया एक बात बताओ, अब हम मतलब ये सरकार का विरोध कर रही है दुनिया, इनको रोके। बाकी सरकार तो बदलना हमारे हाथ में, सरकार तो हम कभी भी बदल देंगे। बाकी ये कि भाई चाइना के माल का बहिष्कार करे, क्या करे, मतलब कैसे करे भाई साहब, कुछ क्या करना चाहिए अब हमको, दुविधा में पड़ गए ये तो। मतलब आपको सारी बातें समझ आ गई है, मुझे इस बात से बेहद खुशी है। हमें बदला लेना है बट बुलेट से नहीं, वॉलेट से, समझ रहे हो। आज हमें बाइकआउट मेड इन चाइना विद वॉलेट पावर, यह आंदोलन अपनाना ही है। हमें चाइना के सामान का बहिष्कार करना है, समझ रहे हो। इससे हम बुलेट का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम चाइना को हरा देंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा बौखला रहा है। लेकिन हम जब देश से पैसे ही नहीं खर्च करेंगे उसके ऊपर, उसका सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो वो झुककर बैठना ही पड़ेगा, उसको झुकना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में दबना पड़ेगा। और एक दिन हमारा देश इतना शक्तिशाली होगा कि चाइना तो क्या, कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर हमारी जनता एक साथ हो जाती है। तो आज का ये आंदोलन जो 5% में है, बाकी आंदोलन 50% लोग भी अपना ले तो मैं लिख के देता हूँ हमारा देश बेहद शक्तिशाली होगा। आज इन बातों को लेकर मुझे चाइना के लिए एक लाइन याद आई है, बड़ी जोर की लाइन आ रही है, सुनो क्या लाइन है। खानदानी लड़का हूँ मैं, तू टुच्चैयों का बाप प्रिय। वाह वाह भाई। अरे खानदानी लड़का हूँ मैं, तू टुच्चैयों का बाप प्रिय। दोस्त बड़ा ही सीधा सादा हूँ मैं, तू आस्तीन का सांप प्रिय। और सुनो, अरे चाइना तू होगा कहीं का, तेरा कद बड़ा ही छोटा रे। वाह भाई वाह। याद रहेगा एक खंजर जो पीठ में तूने घोंपा रे। रुको यार एक मिनट, कोई कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी भैया कौन? अरे ऑटो वाले भैया, तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया यार? अरे हमारा बटुआ रह गया यार। अरे हम भैया जहाँ तुमने छोड़े थे यार। अरे आओ यार आओ, तुमने तो दिल खुश कर दिया भैया। देख रहे हो मेरे देश के लोगों की ईमानदारी। मेरा देश पहले भी ईमानदार था और आज भी ईमानदार है। बस कुछ नेता लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की ये सिचुएशन कर दिया कि लोग ही लोगों पे शक कर रहे हैं, लोग ही सरकार पे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। सरकार पे सवाल तो करो लेकिन अपनी बातों को ध्यान में रखें कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। किट्टू बेटा चले अब यहाँ से। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ठीक है भाई साहब, मेरा खून खोल रहा है अब। फोड़ दो साले, मोबाइल है ना वीवो का, यार फोड़ रहा हूँ मैं। फोड़ दो साले। रुक जा, क्या कह रहे हो भाई साहब? अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? अरे यार जिस चीज के पैसे हमने दे दिए उसको क्यों तोड़ेंगे? हमें चाइनीज चीजों का विरोध करना है कि आगे कोई चीज ना खरीदो, समझ रहे हो? कब समझोगे यार? अब नहीं खरीदनी, जो चीज खरीद ली वो तो खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे काम चलाओ, हमने पैसे खर्च किए यार। जय हिंद दोस्तों। इतिहास कहता है कि लोगों को समझने में वक्त लगता है, लोगों को शुरुआत में आंदोलनों में जुड़ने में वक्त लगता है, लेकिन अब तो शहीदी होने लगी है।
और जब शहीदी होने लगती है तो इंकलाब बोलता है और बड़े बड़े तख्ते पलट हो जाते हैं। यही वक्त है हमारे एक हो जाने का, यही वक्त है पूरे देश के एक हो जाने का। अगर अब भी हमें ये बात समझ में नहीं आती है तो हम सदियों से तो गुलाम थे ही, सदियों तक गुलाम और रह जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।